हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम चलते हैं आज एक छोटे टॉपिक के ऊपर, मैथमेटिक्स के ना। हम चलते हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 के यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के समाकलन चैप्टर नंबर 7.1 एनसीईआरटी बेस। देखिए इसका सूत्र जो होते हैं, सूत्र है समाकलन इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल फॉर्मूलेस पढ़ेंगे पहले। क्या होते हैं, क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स। और एक्स की पावर एन डी एक्स होगा, मतलब एक्स की पावर एन हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ये प्लस सी जो कांस्टेंट है, प्लस सी क्या, ये कांस्टेंट, ये सी जो कांस्टेंट है, समाकलन कांस्टेंट बोल सकते हैं। ऐसे अगर डी एक्स होगा तो एक्स प्लस सी, खाली एक्स होगा तो डी एक्स होगा तो एक्स प्लस सी। डी एक्स का ओनली एक्स लिख सकते हैं। ये सी चाहे आप लगाओ मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सी, ये कांस्टेंट चाहे लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम ना। जैसे ये क्या आ गया, कोस आ गया। कोस से क्या होता है, साइन होता है। कोस एक्स डी एक्स से क्या होता है, साइन एक्स होता है। अगर ये क्या है, साइन एक्स आ गया, साइन एक्स से क्या होता है, माइनस से कोस एक्स हो गया। ये सूत्र जरूर याद रखने हैं भाई, बिना सूत्र के नहीं चल पाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है, डी एक्स टेन एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है, माइनस के कोट एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स से क्या होता है, सेक एक्स होता है। ऐसे कोसाक एक्स इंटू कोट एक्स से क्या होता है, माइनस के कोसाक एक्स होता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि इंटीग्रल है, ये समाकलन चिन्ह, समाकलन का क्या होगा, डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ऐसे ही अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स होगा। और अगर रूट में देखिए ध्यान से, डी एक्स अपॉन ये गलत है, ये गलत है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पर ये रॉन्ग है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट में बताता हूँ आपको, इसका ये नहीं होगा, ये इसमें रॉन्ग दे रखा है रूट में। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स होगा, माइनस के कोस इनवर्स एक्स होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। एक मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, वेट। एक मिनट। क्योंकि साइन और कोस इसमें फॉर्मूले बिल्कुल सेम एक ही बना रखे हैं, जबकि एक फॉर्मूले नहीं होते हैं, एक फॉर्मूले नहीं होते हैं भाई, ये फॉर्मूले अलग अलग हैं दोनों। पता नहीं पीडीएफ में कैसे मेंशन किया, एनसीईआरटी की पीडीएफ से मैंने ये फॉर्मूलेस उठाए हैं, तो मेरे घर नहीं है भाई ये, बट ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है, इतना मैं बता सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको कि इसका सही तो सही है क्या, ठीक है बच्चों। चलिए अभी नहीं मिल रहा है, मैं आगे बता दूँगा इसका बिल्कुल सही मैं आगे बता दूँगा, ठीक है। चलिए भाई, ऐसे ही डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। ऐसे ही ये कोट इनवर्स एक्स है, और कोट के बताऊँगा तो कोट का आगा, तो इसका मतलब सही है, फिर तो वो सही है। डी एक्स अपन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या, सेक इनवर्स एक्स होगा। ये सूत्र आप लिख लें, लिख कर याद कर लें। ऐसे ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। अवकलन में और समाकलन में ये दो चीज़ बहुत मोस्ट हैं कि ई की पावर एक्स का अवकलन और समाकलन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इंटीग्रल और डिफरेंशियल, है ना, इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों सेम होते हैं। वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ए की पावर एक्स डी एक्स का मान कितना है, ए की पावर एक्स डी एक्स का मान कितना है बताइए। ए की पावर एक्स बटे में लॉग ए की पावर एक्स बटे में लॉग ए। एक मिनट रुकिए, वो लाइट नहीं खोली थी मैंने, मैं भूल गया था लाइट खोलना, तो देखिए ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं, अब सवाल पे चलते हैं भैया ना, डायरेक्ट क्या करते हैं, सवाल कराते हैं तुम्हें। देखिए भाई, देखो मैंने ये पूरा चैप्टर 7.1 का पूरी पीडीएफ लगा रखी है, जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं हम, देखिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन सोल्व, है ना।
पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है बताइए। पहला सवाल है इंटीग्रल चिन्ह लाएंगे, है ना, और क्या लाएंगे, साइन 2x और dx, यही है अभी बच्चों, यही है। अब बताओ साइन 2x का क्या करेंगे, साइन का क्या बताया था मैंने, साइन का बताया था बच्चों मैंने, बताओ कोस, भाई साइन का क्या बताया था, माइनस का बताया था, माइनस का कोस 2x, है ना। और ये जो 2x क्या होता है, नीचे अवकलन होता है, नीचे क्या होता है बच्चों, नीचे होता है अवकलन। भाई 2x का क्या होगा, अवकलन होगा, सही बात ये है इसका मेन चीज़। तो क्या होगा बताइए, माइनस के कोस, है ना, ये 2x, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2। कोई बच्चा कहे सर हमें पता नहीं चला, तो देखो इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल हो और ये साइन ax हो और ये dx हो, तो इसका भाई हम लिखते हैं माइनस का कोस ax बटे में a, बटे में a। ये इसका फॉर्मूला यूज करना है हमें, ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो माइनस से कोस 2x अपॉन 2, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा सवाल है कोस 2x, देखिए ध्यान से, कोस 3x है ना, कोस 3x है। तो देखिए क्या करेंगे इसे बताओ, इंटीग्रल चिन्ह लाएंगे समाकलन का, क्या है कोस 3x और dx। अब मैंने क्या बताया था, कोस का क्या होता है, कोस का साइन होता है, कोस का साइन 3x, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है भाई, कुछ ऐसा ना हो कि, देखिए मैं आंसर को बॉक्स में बंद कर देता हूँ। मैं आंसर को बॉक्स में बंद कर देता हूँ। देखिए ये इसका आंसर है, फिलिंग वाइट, ठीक है। मैंने ये बॉक्स में बंद कर दिया, ऐसे ही एक दूसरा ये बॉक्स में बंद कर देता हूँ तुम्हारे लिए। आंसर, आंसर बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, देखो ये। नहीं आया बॉक्स में, बॉक्स में नहीं आया, एक मिनट एक मिनट, देखिए, है ना, ये इसके आंसर हैं। चलें नेक्स्ट है नंबर 3 पे, नंबर तीसरा ax प्लस बी की पावर 2 है ना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, तीसरा सवाल है ax प्लस बी की पावर 2, यही है बच्चों, यही है। ये इंटीग्रल चिन्ह लगा लूँगा और ये dx हो जाएगा बच्चों। ये x की पावर n का मान लो, x की पावर n का, तो x की पावर n का क्या होता है सूत्र बताइए, क्या होता है ना, x की पावर n का सूत्र क्या होता है, बता सकता कोई बच्चा मुझे। तो बच्चों इसका सूत्र होता है ना, होता है ax प्लस वी की पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में भी 2 प्लस 1, आई बात समझ में। अब ax का करो, ax का करेंगे इंटू क्या था, इंटू ए, नीचे क्या होता है, अवकलन होता है। तो इसका आंसर क्या बताओ, 1/3a, है ना, और ax प्लस वी की पावर 3, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। चौथा क्या है इसका, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल बताओ क्या है, ये चौथा है तीसरा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो देख लीजिए एक बार देख लेते हैं। अच्छा तीसरा जो था e की पावर x का था, हाँ तीसरा जो था e की पावर x का, ये नंबर 4 था, ये नंबर 4 था। चलिए नंबर 4 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 4 डाल देंगे इसको, और नंबर 3 इसे, है ना, नंबर 3 इसे, नंबर 3 इसे,
है ना, नंबर 3 से डालना है। अब देखिए ध्यान से, सवाल क्या नंबर 3 ई की पावर कितनी है, ई की पावर 2x है और इंटू डी एक्स, तो क्या होगा बताओ, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स बताया था मैंने, ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स बताया था, और अपॉन में क्या था 2x है और 2 × 1, तो बराबर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा 1/2 ई की पावर 2x। बात समझ में आ रही है भाई, ये इसका आंसर आएगा। 5वें पे चलें। अब 5वां सवाल क्या कह रहे हैं बताओ, 5वां सवाल क्या है बताओ, साइन है ना, कितना है 2x - 4 ई की पावर 3x, यही है भाई, है ना। साइन 2x भाई, नहीं ऐसा नहीं है, एक मिनट वेट, साइन 2x अलग है। देखिए मैं बता रहा हूँ 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है साइन 2x - 4 ई की पावर 3x, ये है, और इंटू डी एक्स। तो भाई अलग अलग समाकलन तोड़ दो, कैसे तोड़ना है, ये साइन 2x हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है, और क्या फिर क्या ई की पावर 3x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब साइन 2x से क्या बताया था अभी, साइन 2x से भी तो करा हमने, साइन 2x से क्या होता है बताइए, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2, ये -4 ऐसे रहा, ई की पावर 3x भी ऐसे रहा, और अपॉन में क्या हुआ 3 × 1, तो क्या था माइनस का कोस 2x अपॉन 2 माइनस का 4/3 ई की पावर 3x। आई होप आपको समझ में आ रही होनी चाहिए। ये सवाल नंबर 5 हो गया, चले आगे 6 पे चलते हैं भाई, सवाल नंबर 6। देखिए मैंने पीपीटी में स्क्रीनशॉट लेकर डाल रखे हैं सब। कह रहा निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, 4 ई की पावर 3x + 1 और dx। आई बात समझ में भाई, तो क्या इसका सवाल अलग अलग तोड़ेंगे, 4 कांस्टेंट संख्या है, ई की पावर कितनी 3x है ना, और क्या होगा dx हो जाएगा, प्लस है ना, फिर क्या है 1 × dx। तो बताइए क्या होगा इसका, 4 ऐसे रहेगा, ई की पावर x का ई की पावर 3x हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 × dx का खाली x होता है, क्या होता है बच्चों x होता है, तो ये आएगा 4/3 ई की पावर 3x + x। समझ में आई भाई, ये 6 हो गया आपका। चलिए 7वें पे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में चलते हैं। क्या है बताइए सवाल नंबर 7, x² 1 - 1 अपॉन x², यही है, और dx क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे, x² गुणा कर रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ x² गुणा, इसमें बन सके तो क्या होगा x² होगा, माइनस x², इससे करेंगे तो x² और ये dx, बताओ x² से x² कैंसिल, तो क्या आया बताइए, क्या आया x² फिर dx माइनस का 1 × dx। आई बात समझ में, कितना लगा ये बताओ, x हाथ 3, 2 और 1 3, 3/3 माइनस यहाँ खाली x आ जाएगा, ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। x की घात 2 में 1 जोड़ दो, 2 में 3 बटे ऊपर घात जितनी रहेगी नीचे भी संख्या उतनी रहेगी, जितनी घात रहेगी उतनी ही संख्या रहेगी। कितना हो गया 7वां हो गया बच्चों, 7वां हो गया। चलिए 8वें में चलते हैं, सवाल नंबर 8 चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बताओ, सवाल नंबर 8 क्या है, किसी को मालूम है, इंटीग्रल है ना ax² + vx + c और dx, यही है बच्चों, यही है, कुछ नहीं करना भाई, इंटीग्रल अलग अलग कर लेना है, बस इंटीग्रल अलग करो तो कितना a कांस्टेंट है, x² dx + v कांस्टेंट है, फिर कितना x dx + c कांस्टेंट है, तो ओनली क्या आ गया dx आ गया। आई होप समझ में आ रहा है आपको, बस समझ में आ रहा है भाई। अब बताइए ये तो ऐसे रहा, अब x² क्या, x की घात 3/3 प्लस v ऐसे रहेगा, x की घात कुछ नहीं है, एक तो मान जाएंगे यहाँ पर, x क्या होगा x² और यहाँ कुछ नहीं है तो cx, क्या है cx, और प्लस c कांस्टेंट आपको किसी जोड़ना है, c क्या है ये समाकलन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक,
जिसे बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये इसका आंसर है। 8 में हो गया भाई। चलें 9 पे। 9 देखें, 9 क्या है बताइए। 9 ऐसी है, कितना है 2x² प्लस e की पावर x, 2x² प्लस e की पावर x। तो क्या होगा बताइए इसका, इसका क्या होगा, dx आएगा, है ना। तो वही वही ब्रेक होगा बिल्कुल, 2 कांस्टेंट हो गया, है ना, x² dx प्लस और फिर क्या e की पावर x और dx। क्या होगा बताओ, 2 ऐसे रहेगा, x के साथ कितने 3/3, x के साथ 3/3 प्लस क्या होगा e की पावर x, e की पावर x। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आपको समझ में आ रही होंगी। कितना हो गया, 9 हो गया। 10वें पे चलें बच्चों, 10वें पे चलें भाई, 10वें पे चलें। चलिए 10वें पे चलते हैं। 10वां क्या है, इंटीग्रल क्या है बताइए, √x माइनस के 1/√x, यही है भाई, और dx, यही है ना। सवाल यही है, का स्क्वायर है क्या, का स्क्वायर है। कोई बात नहीं है, पहले सूत्र खोल दे। इसका सूत्र क्या था खोलेंगे बताइए, इंटीग्रल a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या होता है बताइए, क्या होता है बताओ, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू √x इंटू 1/√x, ये होगा, और dx। इस √x से √x कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों, इसका जो बचा, यानी कि बचा मेरे पास x बचा प्लस के 1/x बचा माइनस 2 बचा और dx, ये बचा, यही बचा। अब इसका इंटीग्रल अलग अलग करो, इंटीग्रल अलग अलग करो, क्या होगा x dx प्लस, नीचे प्लस की घात ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, यानी x की पावर -1 इंटू dx प्लस का 2 कांस्टेंट है, और ये क्या जाएगा dx। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें भाई, आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए देखिए, फिर आओ क्या होगा, x से क्या होता है बताइए, इसका हो जाएगा x² बटा 2 प्लस इसका क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा x की घात माइनस का 2/-2, क्योंकि एक घात क्या होगी प्लस की होगी ना भाई, n+1 होता है ना, n+1 तो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी घात 0, बताओ 0 होगी नहीं होगी, हाँ या ना। लेकिन ऐसा ना करके, अरे 1/x का होता था सूत्र 1/x, एक मिनट, इसको 1/x का सूत्र डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/x का डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा। क्या होता है 1/x का, log x होता है, नहीं होता है। 1/x का क्या होता है बताओ, log x होता है, log x